बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ईद हो या फिर कोई दावत, कलेजी के बिना तो मज़ा अधूरा है। लेकिन हर किसी से कलेजी परफेक्ट नहीं बनती। तो क्या आपकी भी कलेजी हार्ड बनती है या फिर उसके अंदर से स्मेल आती है? तो अगर ऐसा है, ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट तरीके से कलेजी मसाला हम आसान तरीके से सॉफ्ट जूसी कैसे बना सकते हैं। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 अदद पतीली और इसके अंदर मैंने 1.5 किलो कलेजी शामिल कर दी है। कलेजी को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया और इसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है 3 अदद दरमियाने साइज का और इसे मैंने स्लाइस शेप में कट कर लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज के। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे हमने बेसिक से स्पाइसेस ले लिए हैं। नमक 1 टीस्पून, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, साबुत खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाला जात हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हम इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। आपने इसे बिल्कुल तेज़ आग के ऊपर नहीं पकाना। तो चलें जी, हम इसे बॉयल दिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। तो जब इस तरह से इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा तो इसके बाद आपने इसे दोबारा से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और मिक्स करके हम इसे इतनी देर के लिए पका लेंगे कि कलेजी हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो चलें जी, हम इसे कवर करते हैं और कवर करके आपने इसकी आग मीडियम टू लो कर देनी है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलेजी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलें जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कलेजी हमारी कितनी ही ज़्यादा नरमो मुलायम सॉफ्ट और जूसी तैयार हुई है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप ऑयल इसके अंदर शामिल कर दिया है। 2 कप ऑयल शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद अब हमने इसे इतना पका लेना है कि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो हम इसकी आग तेज़ कर देंगे और तेज़ आग करके इसे पका लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने गरम मसाला का पाउडर ले लिया है 2 टेबल स्पून और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि ऑयल अलहदा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल अलहदा हो चुका है और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मसाला कलेजी तैयार है। तो इस तरह से अगर आप इसे बनाएंगे तो आपकी कलेजी कभी भी हार्ड नहीं होगी, बहुत ही नरम जूसी और मुलायम तैयार होगी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी कलेजी यकीन माने बहुत ही नरमो मुलायम तैयार होगी। तो अब आप इसे ईद पर बनाएं या फिर किसी भी दावत पर, साथ में गर्मा गर्म तंदूर की अगर रोटियां हो तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़े की ये लगेगी। या फिर आप इसके साथ नान भी सर्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी मसाला कलेजी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।